बहुत सालों पहले की बात है। एक सुंदर गांव था जिसे कन्हैयापुर कहा जाता था। सुजला सुफला ये गांव बहुत सुंदर था। लेकिन गांव के लोग हमेशा दहशत की स्थिति में रहते थे, क्योंकि इस गांव के पास गहरे जंगल में एक पहाड़ी थी जहां एक भयानक पिशाच रहता था। वो पिशाच रात में गांव में प्रवेश करता था और गांव के गलियों में घूमा करता था। लोग अपने अपने घरों में छिप जाते थे और उसकी डरावनी आवाजें सुनकर सहम जाते थे। रात होते ही पूरे गांव में सन्नाटा हो जाता था। वो पिशाच बहुत नासमझ था। गांव के लोग अपने अपने दरवाजे पर पिशाच काल आना लिख देते थे। वो शैतान उसे पढ़ता और आगे बढ़ जाता। वही उस गांव में एक घमंडी सौदागर रहता था। वो बहुत घमंडी और दुष्ट स्वभाव का था। आज ही हम इस गांव में नए नए आए हैं। हमें गवाले की बात माननी चाहिए और दरवाजे पर पिशाच काल आना लिखना चाहिए। रात भी बहुत हो गई है, कहीं वो पिशाच यहाँ ना आ जाए। रेशमा, तुम पहले से ही जानते हो कि मैं बहुत बहादुर आदमी हूँ। मैं किसी से नहीं डरता। रात बहुत हो गई है, सो जाओ। इतना बोलकर सौदागर अपने कमरे में सोने चला गया। तभी भी वो हैरान परेशान हो जाता था। इस गांव वालों ने तो हद ही कर दी। मुझे रोज घर पर बुला लेते हैं और फिर बोलते हैं कि कालाना। ऐसे कैसे चलेंगे? मैं आखिर कब तक अपनी शिकार के लिए यूं ही भटकता रहूंगा? फिर थोड़ी दूर चलने पर वो पिशाच सौदागर के घर के पास पहुंचता है। अरे ये क्या? यहाँ पर तो कुछ नहीं लिखा। इसी का दरवाजा खटखटाता हूँ। लगता है आज मेरी भूख मिट जाएगी। पिशाच जोर जोर से सौदागर का दरवाजा खटखटाता है। अरे, इतनी रात को कौन आ गया? आज ही अब चाहिए ना दरवाजा खोलने के लिए। अरे नहीं नहीं, मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है। तुम ही खोल दो ना। तुम डरो नहीं, हमारे घर में काम करने वाला नौकर एला ही होगा। तुम डरो नहीं, जाओ दरवाजा खोलो। फिर उसकी पत्नी डरते डरते जाती है और खिड़की से झक्कर देखती है तो उससे वही पिशाच दिखाई देता है। वो बहुत डर जाती है, फिर भागती हुई अपने कमरे में जाती है। हाँ जी, हम तो बहुत बुरे फंस गए। वो पिशाच तो हमारे दरवाजे पर खड़ा हुआ है। अब क्या करें? मैंने आपको कहा था ना, हमें गाँव वालों की बात मान लेनी चाहिए। लेकिन आप तो बोलते हैं मैं किसी से नहीं डरता, तो आप क्यों भीगी बिल्ली बन रहे हो? मूर्ख औरत, तेरे नहीं बोल सकती क्या? अगर इतनी तेज तेज चिल्लाएगी तो जो बाहर तुम्हारे मायके से आया है ना, वो हमें कच्चा ही खा जाएगा। अब क्या करें? कहाँ छुपे? वो पिशाच उन दोनों की आवाज सुन लेता है और तेज तेज दरवाजे को पीटने लगता है। खोल दरवाजा। मुझे पता है तुम अंदर ही हो। तुम गांव वालों ने मुझे बहुत मूर्ख बना लिया। बस अब और नहीं। मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। आज तो मैं अपना शिकार अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। अभी क्या अभी दरवाजा खोल, नहीं तो तोड़ दूंगा। ससुर जी, घर में कोई नहीं है। आप कृपा करके यहाँ से चले जाइए। तेरा डांस मीटे, तुझे क्या हर जगह मेरा पिताजी ही दिखाई देता है? मैं अभी दरवाजा खोलने जा रही हूँ। अरे भगवान, मैं तो मजाक कर रहा था। तुम गुस्सा क्यों हो जाती हो? मुझे माफ कर दो। आगे से कभी ससुर जी का मजाक नहीं उड़ाऊंगा। आजी, मैं तो आपको माफ कर दूंगी, लेकिन हमें नहीं लगता ये पिशाच आज हमें माफ करने वाला है। तभी वो पिशाच दरवाजा तोड़ देता है। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अरे भागो रे, ये पिशाच तो आज हमें जिंदा ही खा जाएगा। अरे कोई मुझे बचाओ, बचाओ।
सा कुत्ते का बच्चा होता है। इतना शोर शराबा सुनकर वो बाहर आ जाता है और उस पिशाच को देखकर भौंकने लगता है। तब भी सौदागर और उसकी पत्नी पीछे के दरवाजे से भाग जाते हैं। अरे बच गए, आज तो बाल बाल बच गए। टॉमी, मैंने उसकी आवाज सुनी थी। वो शायद उसी पिशाच के ऊपर भौंक रहा था। वो अभी भी घर के अंदर ही है। मैं वापस अंदर जा रही हूँ अपनी टॉमी को बचाने के लिए। तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? तुम्हें क्या लगता है मैं एक कुत्ते को बचाने के लिए घर के अंदर जाऊंगा? नहीं नहीं, मूर्ख मत बनो और जल्दी चलो यहाँ से। वो पिशाच कभी भी यहाँ आ सकता है। आपको जाना है तो जाइए, मैं अंदर जा रही हूँ अपनी टॉमी को बचाने के लिए। अरे तुम पागल हो गए हो क्या? वापस आ जाओ, मूर्ख मत बनो। लेकिन उसकी पत्नी अपनी पति की बातों को अनसुना कर देती है और घर के अंदर घुस जाती है। टॉमी, जल्दी पीछे आ जाओ, हमें अब भी यहाँ से निकलना है। हे खुदा, अब मैं क्या करूँ? तब भी टॉमी उस पिशाच पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। नहीं टॉमी, ऐसा मत करो, वापस आ जाओ टॉमी। फिर उसको बचाने के लिए उसकी पत्नी भी पिशाच की तरफ दौड़ पड़ती है और अपने कुत्ते को बचाने के चक्कर में उस पिशाच के चंगुल में फंस जाती है। बहुत दिनों के बाद कोई शिकार हाथ लगा है। फिर वो पिशाच उसे उठाकर अपने साथ लेकर चल पड़ती है। अरे कोई है? कोई मेरी मदद करो, कोई मुझे सुन सकता है, कोई तो मुझे बचाओ। सब गांव वाले अपनी अपनी खिड़कियों से इस मंजर को देखते रहते हैं, लेकिन मदद के लिए कोई नहीं आता। लेकिन उसका कुत्ता टॉमी रात भर पिशाच का पीछा करता रहता है। बस अपनी गुहा में पहुंच जाता है और रेशमा को कैद कर देता है। चिल्ला मत, बस थोड़ा सा इंतजार और कर ले। मैं आग जला लूं, फिर तुझे उस आग में पका पका कर खाऊंगा। तब भी उसका कुत्ता टॉमी भी पिशाच का पीछा करते करते वहां पहुंच जाता है। अरे टॉमी, तुम यहाँ क्यों आए? यहाँ से चली जाओ, वरना ये तुमको भी खा जाएगा। लेकिन टॉमी वहाँ बैठ जाता है और उसको लाख बोलने के बावजूद भी वहाँ से नहीं जाता। टॉमी, काश इंसान भी तेरी तरह वफादार होता, तो कोई ना कोई मुझे बचाने के लिए जरूर आ जाता। अरे कोई मेरी मदद करो। हाय, मेरी पत्नी को वो पिशाच उठा कर ले गया। कोई तो मेरी मदद करो। तुम्हारे कोई क्या मदद करेगा भाई, जब तुमने खुद अपनी पत्नी की मदद नहीं की। काश तुमने अपनी पत्नी की बचाने की कोशिश की होती तो तुम्हारे हिम्मत को देखकर हम भी तुम्हारे मदद करने चले आते। भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कृपा करके कोई मेरी मदद करो। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? ना जाने वो पिशाच तुम्हारे पत्नी को कहाँ लेकर गया होगा। भाई, वो इसी जंगल की तरफ गया है। चलो हम सब उसका पीछा करते हैं। अरे तुम पागल हो गए हो क्या भाई? तुम्हें पता भी है ये जंगल कितना बड़ा है? हाँ, हम कहीं भी इतनी बड़ी जंगल में तुम्हारे पत्नी को नहीं ढूंढ पाएंगे और हो सकता है हम खुद भी भटक जाए। नहीं नहीं भाई, नहीं, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। ठीक है, गलती मुझसे हुई है तो मैं ही उसको सुधारूंगा। अगर तुम मेरे साथ नहीं चलना चाहते तो मत चलो। मैं अकेला ही अपनी पत्नी को उस पिशाच से छुड़वाने जाऊंगा। टॉमी, तू यहाँ से चला जा, तो मेरी कोई मदद नहीं कर पाएगा। वो पिशाच आता ही होगा। अगर गाँव वाले यहाँ होते तो जरूर मेरी जान बच सकती थी। फिर टॉमी रेशमा की तरफ देखता है और वहाँ से भाग जाता है।
रेशमा भी टॉमी को भागते देखकर खुश हो जाती है। भाग जा टॉमी, भाग जा, तू यहाँ से कोई दूर चला जा। शुक्र है अल्लाह का, अब कम से कम मेरा टॉमी तो सुरक्षित है। टॉमी सीधा भागता हुआ अपनी घर की तरफ जाता है। अरे ये तो टॉमी की आवाज है। लगता है टॉमी आसपास ही है। टॉमी, टॉमी, कहाँ हो तुम टॉमी? अरे टॉमी, तुम कहाँ चले गए थे? तब भी टॉमी सौदागर को देखकर जोर जोर से भौंकने लगता है। लगता है मुझे कुछ बताना चाहता है। तब भी टॉमी सौदागर का पा को खींचने लगता है। अरे ये क्या कर रहा है टॉमी? लगता है ये मुझे कहीं ले जाना चाहता है। कहीं ये मुझे रेशमा के पास तो नहीं ले जाना चाहता? टॉमी, क्या तुम जानते हो रेशमा कहाँ है? ठीक है टॉमी, मैं समझ गया तुम क्या बताना चाह रहे हो। फिर वो दोनों भागकर वापस गाँव जाता है। अरे भाइयों, जब वो पिशाच रेशमा को उठाकर ले जा रहा था तब टॉमी ने उसका पीछा किया था। अब ये जानता है रेशमा कहाँ है। कृपा करके मेरे साथ चलो, हम सब मिलकर रेशमा को बचा सकते हैं। देखो भाई, हम तुम्हारे ऊपर तो विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन हमें इस बेजुबान की वफादारी पर पूरा भरोसा है। हम जरूर चलेंगे। चलो अभी चलते हैं। वही दूसरी तरफ वो भी शख्स खंजर लेकर रेशमा की तरफ बढ़ने लगता है। हे ऊपर बोले, अब बस तेरे ही असरा है, हो सके तो किसी को मेरी मदद के लिए भेज दो। तब भी उसे टॉमी की भौंकने की आवाजें आने लगती है। वो पिशाच हैरान और परेशान हो जाता है। अरे मर गए रे। ये इतने सारे लोग कहाँ से आ गए? इनके हाथों में तो मशाल भी है। लगता है मुझे यहाँ से भागना ही होगा। हे ऊपर वाले, तेरे लाख लाख शुक्र है तूने मेरी सुन ली। तब भी सब गाँव वाले हाथों में मशाल लेकर वहाँ पहुँच जाता है। वो पिशाच इतने सारे लोगों को हाथ में मशाल लिए हुए देखकर डर जाता है। फिर वो पिशाच वहाँ से भाग जाता है और रेशमा भी आजाद हो जाती है। टॉमी, तुम वापस आ गए मेरी जान बचाने के लिए। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? रेशमा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया। एक बार फिर इस बेजुबान ने साबित कर दिया कि ये इंसान से भी ज्यादा